संकल्प यात्रा एक वर्ष भी पूरा हुआ है, खास संकल्प यात्रा कितना संतुष्ट है? देखिए, मैं आज जिस पर्पज से मीटिंग बुलाई गई है उसके पर्पज में बोलना चाहूँगा। ग्राम विकास विभाग द्वारा 1 साल से ग्राम चौपाल के माध्यम से ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए जो पहल की थी सरकार ने, मैं उस सरकार की इस योजना का तो स्वागत करता हूँ। योजना बहुत बढ़िया थी ग्राम वासियों के लिए, ग्राम के लोगों के लिए। ऐसी योजनाएं जो सरकार चलाती है जो जन जन तक पहुंचने का काम करती है, लेकिन इस योजना के माध्यम से मात्र पूरी साल जितनी भी ग्राम चौपालें लगी, ये बात सत्य है कि गाँव के अंदर ग्राम चौपालें लगी, लेकिन मात्र खाना पूरी का काम किया गया। और मैं इस बात का प्रूफ के साथ आपके सामने ये बताना चाहूँगा कि गांव के समाधान के लिए आप जाते हो, गांव के अंदर कितनी गांव के अंदर सफाई है। अगर गाँवों की समस्याओं का समाधान ऐसे ही चौपाल लगा के कर दिया जाए और वहाँ पे कोई अमल न किया जाए तो उसका क्या फ़ायदा है। सरकार की योजना पर मुझे कोई संदेह नहीं है, लेकिन निचले स्तर पर जिस तरीके से कार्यों की अनदेखी की जाती है अधिकारियों के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा, ग्राम विभाग के अधिकारियों के द्वारा, मैं बताना चाहता हूँ कि गाँव में सफाई के माध्यम से, गांव को साफ ब्लॉक के माध्यम से सफाई करनी चाहिए, जिससे गांव में सफाई होगी तो गांव अच्छा लगेगा। आपने देखा होगा गांव में नालियों में कीचड़ भरी रहती है, कूड़ा पड़ा रहता है, और गांव की जो मुख्य सड़कें हैं उन पर गांव में घूरे पड़े रहते हैं। अक्सर आप लोग जाते हो गांव के अंदर किसी न किसी घटना को लेकर, जब कवरेज करने के लिए जाते हो तो आप देखते होंगे कि सड़क पर निकलने के लिए आपको जगह नहीं मिलेगी। मैं कहना चाहता हूँ ऐसी ग्राम, फिर भी बाहर संकल्प यात्रा जो निकल रही है, मैं उसी पे आ रहा हूँ जो संकल्प यात्रा का इनका जो उद्देश्य है। देखिए, ये जो है भारत विकास संकल्प यात्रा जिन्होंने निकाली है, आपने देखा होगा गांव में जल जीवन मिशन के माध्यम से जो योजना चलाई गई है, पूरे ज़िले के गांव खोद के डाल दिए गए हैं। एक भी गांव ऐसा नहीं है कि जिसमें गड्ढा भरे हुए हों। और सालों से हम आए दिन जो समीक्षा बैठकें होती हैं, जो भी अधिकारी या मंत्रीगण बैठक लेते हैं, उसमें आए दिन इन चीज़ों को रखते हैं कि भाई ये गांव में जो कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा जल जीवन मिशन द्वारा। इनके पास में कोई जवाब नहीं है। कौन सी एजेंसी काम कर रही है, कहां से एजेंसी आई है, कोई भी अधिकारी जवाब देने के सक्षम नहीं है। जल जीवन यानी जल निगम के अधिकारियों से बात करो, उनके पास में कोई जवाब नहीं होता है। भरी मीटिंग सरकार को आपने क्लीन चिट दे दी, लेकिन यहाँ लोकल स्तर पर ये बताया गया यहाँ नहीं। सरकार की योजनाओं को मैं कहना चाहता हूँ, सरकार की योजनाएं खराब नहीं है, उनको क्रियान्वयन करने वाले लोग खराब हैं। लोग सरकारी मशीनरी, मैंने कहा ना विधानसभा में जो अभी आप जी, क्या मांगे उठाई? मैंने मांगे नहीं उठाई है, मैं जो समस्या है उन्हें लेके आया हूँ। देखिए, अब OTS आ गई है, बिजली की समस्याओं के लेकर ग्रामीण जो घरेलू बिल है, घरेलू उपभोक्ता है, उनके बिल इतनी गड़बड़ी है उनके बिलों में कि कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। लोग भटक कर जनप्रतिनिधियों के पास पहुंचते हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग फ़ोन करते हैं तो हमारी भी कोई सुनने वाला नहीं है और उन्हें टाल दिया जाता है, आज नहीं कल आइए, कल नहीं परसों आइए। यानी सरकार ने योजना तो चलाई बढ़िया है, OTS के माध्यम से लोगों को निजात मिले, लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। और एक और सबसे बड़ी गड़बड़ी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि गांव के अंदर बिजली का बिल एक आदमी पर बकाया है और पूरे गांव की बिजली काट दी जाती है। मैंने कई दिन, कल भी मेरे कुछ उच्च अधिकारियों से जिरह हुई, वार्ता हुई। एक गांव पड़ता है सुसावली गांव में जाटव बस्ती की मात्र 3 आदमियों पर बकाया था और पूरी जाटव बस्ती की लाइट काट दी गई। जब मैंने एक्शन से 4 बार कहा तो 4 बार सुनने के बाद उन्होंने उनके बिल मंगाए रात को 9 बजे और बिल देखने के बाद उनकी लाइट जोड़ी गई। ऐसा अत्याचार, अनाचार ऐसे कैसे सहन करेगा? यही है सच्ची विकास यात्रा? ये कोई विकास यात्रा है या लोगों के दमन की यात्रा है? तो आपका कहना ये है कि कुछ लोग मेड़ावली पे बैठे हैं धरने पे, तो उनके बारे में देखिए, मैं बिल्कुल भरे मन से कहना चाहता हूँ, ऐसी सर्दी में जो किसान लोग बैठे हुए हैं वो अपनी मांगों को लेकर जायज़ बैठे हुए हैं, उनकी सुननी चाहिए, प्रशासन को सुननी चाहिए। जो गलतियाँ प्रशासन स्तर पर हुई हैं उनको सुधार करना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए। और रही धरने की बात, अगर आज उच्च अधिकारी उन्हें आश्वस्त कर देते हैं तो धरना आज ही समाप्त हो सकता है, लेकिन आज तक कभी सच्चे मन से किसी भी अधिकारी ने उन्हें आश्वस्त नहीं किया। इसलिए
दुखी होकर उन्होंने वहाँ पे अपना धरना आरंभ कर दिया। डीएम मैडम मुझे बताया कि उन्होंने किसानों से वार्ता की है। देखिए हर एक का मामला कोर्ट में नहीं चल रहा है, हर एक का मामला विधायक जी कोर्ट में चल रहा है। उसमें केवल 28 किसान हैं वहाँ पे, जिनका 20 किसानों का कोर्ट में डीजे साहब के यहाँ चल रहा है। और मैं चाहता हूँ कि अभी कोर्ट तक नहीं पहुँचा है, डीजे और डीएम दोनों बैठकर अगर इस समस्या का समाधान कर ले तो इजीली मामला निपट जाएगा। विधायक जी आप कितनी इनकी बात से सहमत हैं? विधायक जी की बात सदर